नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी चाहे चुनाव आयोग के माध्यम से कितनी भी बाधाएं लगाए, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की सरकार को ही दोबारा चुनेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने राज्य के हर स्तर पर विकास के काम किए हैं और जनता उनका समर्थन कर रही है। उत्तर प्रदेश यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीडीए की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। जो काम ममता बनर्जी जी ने किया है बंगाल के हर स्तर पर, जो उन्होंने खुशहाली लाने का काम किया, और मुझे खुशी इस बात की कि कभी नेताजी ने कन्या विद्याधन और समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति, उसके सम्मान और समृद्धि के लिए जो काम किए थे, वो बंगाल में आज बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। वहां की करोड़ों माताओं को बिना भेदभाव के वहां की सरकार हर महीने मदद पहुंचा रही है। और इस बार तो बजट में उन्होंने बढ़कर के तय किया है कि जो पिछड़ी दलित और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं और सामान्य वर्ग की महिलाएं, उनको विशेष वहां पर सुविधा, और जिस तरीके से समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में चली थी, वही और उससे बेहतर योजना बंगाल में चल रही है। महिलाएं और बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा का हाल 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में महिलाएं और बेटियां असुरक्षित थीं और सम्मान को ठेस पहुंचती थी। पाठक ने कहा कि सपा को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता सपा के पुराने शासन को भूली नहीं है। समाजवादी पार्टी का हाल वही है, पुनः मैं दोहराता हूं, समाजवादी पार्टी का हाल वही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में महिलाएं, बेटियां पूरी तरह से सहमी हुई थी, डरी हुई थी। नारा लगता था, देख सपाई बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी को एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके शासनकाल में बहु बेटी की इज्जत आबरू लूटी जा रही थी। बहु बेटी का सड़क पर निकलना दूभर था। मुंबई से बुलाकर के डांस देखते थे। इनसे शुचिता की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को कृपया अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनका हाल वही हो गया जो पुरानी कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ठीक है सर। लखनऊ में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कैबिनेट बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्ताव पेश हुए, जिनमें अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े थे और सभी को मंजूरी दी गई। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि 2012 से 17 के कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, जबकि अब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। खन्ना जी अभी प्रेस कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि 37 प्रस्ताव आए थे और लगभग सभी प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें एमएसएमई के 12 प्रस्ताव थे, आवास विकास के 6 आपके पीडब्ल्यूडी के 6 प्रस्ताव थे। ऐसे और विभागों के कुछ एक दो करके प्रस्ताव थे। ज्यादातर प्रस्ताव भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के था। एमएसएमई में जो अपने औद्योगिक पार्क बनना है, वहाँ की जो सड़कें, बिजली, इसको ठीक करना है, तो ये उत्तर प्रदेश के रोजगार का सृजन का काम करेगा। तो इसलिए जो 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उसमें इस सब प्रस्ताव का बहुत बड़ा भूमिका रहेगी।
हमारे विभाग से एक वो पीपीपी मॉडल पर प्रस्ताव आया है, लेकिन समय से जो है वहाँ गोपन में था, वहां तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए आज स्वीकृति नहीं मिली। अगली कैबिनेट में उसको रखा जाएगा। अखिलेश जी 12 से लेकर 17 तक मुख्यमंत्री थे। यदि उनके मन में इसी तरह का था तो उनको करना चाहिए था, कोई रोक नहीं थी उनको। लेकिन उन्होंने क्या किया महिलाओं का? महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, और न महिलाओं के लिए किया, न युवाओं के लिए किया। तो इसलिए अब वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको जब सत्ता में आना नहीं है, उनके लगातार चुनाव, यदि मुख्यमंत्री थे तब और अभी लगातार चुनाव हार रहे हैं। आप देखिए 17 में हारे, 14 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, लगातार हार रहे हैं। और इसलिए वो जानते हैं कि हमको दोबारा आना नहीं है। जो कुछ कह दीजिए, जनता को मैंने गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि 25 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई तय है और सरकार कोर्ट के फैसले का पालन करेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तक पंचायत चुनाव की सूची प्रकाशित नहीं होती तब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कैसे संभव है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि उसके दावे हमेशा खोखले रहे हैं और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा भी पूरा नहीं हो पाएगा। 25 तारीख को हाई कोर्ट में तारीख है। राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस है कि जवाब सबमिट करने के लिए आपके प्रश्नों का। तो 25 तारीख को धैर्य रखिए। 25 को जो निर्णय होगा कोर्ट का, उसका पालन किया जाएगा। क्या अभी गठन नहीं होगा ओबीसी आयोग का? अभी वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुआ तो गठन कैसे हो जाएगा? इसका मतलब इस समय पर चुनाव भी कठिन है। अब कोर्ट का आदेश जो होगा वैसा किया जाएगा। और सर अखिलेश यादव कह रहे हैं 40,000 रुपए देंगे हर साल महिलाओं को। अरे न 9 मन गेहूं हो, न राधे गाँव नहीं जाई है, न उनकर सरकार बनने वाली है, न 40,000 मिली। वो तो कह रहे हैं 2027 में सरकार आ रही है। वो तो 14 से लिया हो, 17 में लिया हो, 22 में 400 जीतत रहना। अब कहाँ गईलन? तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। सर संजय निषाद आपके सहयोगी हैं, वो बोल रहे हैं, बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारे लोगों का उत्पीड़न होता था। ये बात वो कह रहे हैं। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार में निराश्रित गौवंश संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने बताया कि सभी गौशालाओं में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और प्रदेश के 18 मंडलों में गायों के चारे के लिए नोडल नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिदिन लगभग 8 लाख रुपए खर्च कर 14 लाख गौवंश की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की निराश्रित गौवंश प्राथमिकता है। गायें किसी भी दशा में गौशालाओं में भूखी ना रहें, उनको स्वच्छता रहे, पानी की व्यवस्था रहे, गर्मी से बचाव हो, ऐसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। और भूसा बैंक गौशाला स्तर पर बनाने का काम किया जाए। तो कल हमने सभी 18 मंडल के नोडल अधिकारी तय कर दिए और भूसा का उचित प्रबंध हो, गाय कहीं भूखी ना रहे, किसी तरीके से कठिनाई ना हो। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 7,500 गौशालाएं हैं, इनमें लगभग 14 लाख गाय संरक्षित हैं। सरकार एक दिन में 8 करोड़ रुपया इन पे खर्च करती है। तो हम इसके लिए आत्मनिर्भर गौशाला बनाएं, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रयागराज से एक हैरान करने वाली और बड़ी घटना पेश आई, जहां आपको बता दें कि चंद्रपुर गांव में एक कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग अचानक से भर-भराकर गिर गई। हादसे के बाद अमोनिया गैस के रिसाव का खतरा बना हुआ है और आपको बता दें कि इस दुखद हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो गई है, 12 लोग घायल हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस की कई टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। गाड़ी नीचे करिए भैया। फाफामऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदापुर गांव में आदर्श कोल्ड स्टोरेज है। इसमें इसकी छत गिरने से घटना कारित हुई है। हम यहाँ मौके पे मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, 3 टीमें एसडीआरएफ की आ चुकी है, एनडीआरएफ की एक टीम बनारस से आ चुकी है जो रेस्क्यू कार्य में लगी हुई है। अभी तक जो लोगों को रेस्क्यू किया गया है और हॉस्पिटल भेजा गया उसमें 16 लोग शामिल हैं। उसमें से 4 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है और 12 लोग घायल हैं। इसके अलावा जो कम चोटिल थे या नॉर्मल थे तो उनको यहीं से, मतलब जिनके चोट ज़्यादा नहीं थी, उनको यहीं से भी छुट्टी दे दी गई है।
इसके अतिरिक्त जो यह घटना हुई है इसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। यह पता लगा है कि ये किसी अंसार अहमद का कोल्ड स्टोरेज है और जिसने लापरवाही पूर्वक इस तरीके की स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से घटना हुई है। उसकी जांच डीएम स्तर से डीएम साहब अपने एक कमेटी गठित करके कराएंगे। पुलिस इसमें पर्याप्त एक्शन लेगी जिन लोगों की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। और अभी हम लोग सभी लोग पहले रेस्क्यू कार्य में लगे हैं ताकि सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और सुरक्षित जो है उनको बचाने की कोशिश की जा सके। इसके लिए हम लोग सुबह जब घटना हुई है लगभग 1:30 बजे के आसपास, उसके बाद कंटिन्यूस लगे हैं। हमारे डीएम साहब और एडिशनल सीपी और हमारे सभी डीसीपीज मौजूद हैं, एसीपीज मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौजूद है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद है, पीएससी की टीमें मौजूद है। सर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है ये अंसार का? अंसार अहमद बताया जाता है कि पूर्व विधायक रहा है ये समाजवादी पार्टी का। अभी कितने लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? अभी इसमें पिछले 1.5 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई किसी तरीके का अभी कोई आदमी या कोई निकला नहीं है उसमें, तो हो सकता है अभी भी कुछ 1-2 लोग निकले, लेकिन अब लोग पूरी रात भर कंटिन्यूअस रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करेंगे जब तक ये पूरा मलबा नहीं हट जाता है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया? अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि ये लोग जो अंसार अहमद और इसकी जो टीम है जो ये काम करती थी यहाँ पे और लापरवाही क्या बरती गई है और इस आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। भारी मात्रा में अमोनिया भी मौजूद थी यहाँ पे। हाँ, वो अमोनिया मुझे लगता है कोल्ड स्टोरेज में यूज होती है, तो उसकी वजह से कुछ अमोनिया का रिसाव भी हुआ है, तो उसका भी जांच करेंगे। पूरी चीजें जांच की जाएगी। हालांकि इसका लाइसेंस था, लेकिन हम लोग इसको भी चेक करेंगे कि ये लाइसेंस जो डीएचओ द्वारा की दिया गया है, जिला जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है वो लाइसेंस जारी करता है, इसको भी लाइसेंस दिया गया था, उसकी भी जांच करेंगे कि इस लाइसेंस में क्या लापरवाही बरती गई थी जिस तरह से इसको इस तरीके की बिल्डिंग को लाइसेंस। घटना के कारण सर? घटना कारण का अभी कोई स्पष्ट नहीं है। सीधा जैसा अभी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो धड़धड़ा से एक तरफ से गिरने लगी और फिर पूरी छत गिर गई। प्राप्त हो रही है और पहली हमारी प्राथमिकता जो हताहत लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनको बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की है। हमारी सरकार संवेदना के साथ हताहत परिवारों के साथ खड़ी है। कोई उसमें कोई वहाँ पर असुरक्षित न रहे, सबको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और चिकित्सा व्यवस्था के तत्काल पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। वाराणसी के अजगरा विधानसभा से विधायक तिरुभुवन राम ने यूपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि गली से लेकर सड़कों तक विकास का पहिया तेजी के साथ दौड़ा है और डबल इंजन सरकार में केवल विकास ही दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा है, जिसको लेकर आज अजगरा विधानसभा के विधायक तिरुभुवन राम जी हमारे साथ हैं। 9 साल पूरे हो गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, योगी सरकार के विधायक में हैं ये। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो विधानसभा अजगरा आता है, कितने वोटर्स हैं इनके इस समय परिवेश में, और बात करें विकास की तो कितनी विकास इन्होंने 9 सालों में किया है और अब कितना काम बाकी है। सर, बात करें विधानसभा 9 साल माननीय योगी जी के बेमिसाल। माननीय योगी जी ने इस 9 वर्षों में भय मुक्त प्रशासन को दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गुंडा राज की समाप्ति कर दी गई। हमारी बहन बेटियाँ लगातार चाहे रात हो चाहे दिन हो किसी भी समय कहीं भी आ जा सकती हैं और कहीं पर भी कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि हमारी बहन बेटियों को कोई छेड़छाड़ दे। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10-30 जो काम कर रहा है 24 घंटे 10-30 पर अगर डायल करिए फौरन पुलिस पहुंच जाती है। उसके अलावा हर ज़िले में अब महिला थाने की भी व्यवस्था होने जा रही है। माननीय योगी जी ने महिलाओं को मजबूत करने के दृष्टिकोण से बहुत कुछ काम किया है। माननीय योगी जी सचमुच बेमिसाल हैं और जो काम हुआ है वो सब धरातल पर दिखता भी है। विधायक जी, बात करें आपके क्षेत्र, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है,
बजट भी कई आए हैं, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भी है। विधायकों की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा हैं। आपकी विधानसभा में कितना कार्य आपके द्वारा की गई है? मेरी विधानसभा में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ। देखिए 8 चंद्रावती जो है हमारा, चंद्रावती में जैन मंदिर की स्थापना बहुत पहले से हुई है। 14वीं शताब्दी में चंद्र प्रभु जी थे तब से, और उसमें 18 करोड़ 72 लाख रुपए का उस मंदिर की सुरक्षा और घाटों की सुरक्षा के लिए पैसा दिया गया। इसके अलावा 65 करोड़ रुपए का काम कैथी मार्कंडे महादेव के क्षेत्र में हुआ, जिसमें सड़क का निर्माण 4 लेन का और ब्यूटिफिकेशन हुआ है। इसके अलावा अभी माननीय योगी जी की महान कृपा से हमारे चोलापुर में जो बाजार थी छोड़ दी गई थी, चोलापुर बाजार के ब्यूटिफिकेशन, 4 लेनिंग और यहाँ तक कि दोनों तरफ साइड ड्रेन्स और नाद नदी पर नए पुल के लिए उन्होंने 76 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वहाँ पर रहने वालों के लिए जो जिनके मकान टूटेंगे उनको 10 करोड़ रुपया तथा ज़मीन अगर ली जाती है तो 16 करोड़ रुपए की और व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अभी हमने करीब 1 सप्ताह पहले 51 सड़कों के पुनर्निर्माण और रिन्यूअल का काम का लोकार्पण किया, वो भी करीब 12 करोड़ रुपए की थी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो 4 पंप कैनाल थी 1972 में, वो पंप कैनाल चंद्रावती में, कैथी में, भगवानपुर में और नियार में थी, उनके लिए 8 करोड़ 72 लाख रुपए की धनराशि वहाँ पर स्वीकृत की गई थी। आपके सामने है सुतबलपुर से काजीसराय तक की सड़क, इसके लिए 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। इसी तरह से बड़े बड़े बहुत सारे काम हुए और नई जो सड़कें आ रही हैं, करीब करीब नई सड़कें हमारी 20 करोड़ रुपए की नई सड़कें भी आ रही हैं। और अभी हमने 1 करोड़ 59 लाख रुपए की, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का 133 हाई मास्ट अभी लगवाया है, वो माननीय योगी जी की देन है। इसी प्रकार से लगातार सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण और साथ साथ जो नई सड़कें हैं, जो गांव और मजरे जुड़े हुए नहीं हैं, उनको नई सड़कों से और पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हो रहा है। इनकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत बड़ी धनराशि है। हर चीज़ तो बताना बड़ा संभव नहीं हो पाएगा। हमारे क्षेत्र में समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ अजगरा के विधानसभा के विधायक त्रिभुवनाराम जी ने, जिन्होंने साफ कहा है कि हमने जो भी विकास कार्य किए हैं उससे हमारे विधानसभा की जनता खुश है। जनता टीवी के लिए वाराणसी से नोमेश श्रीवास्तव। उधर देशराज चौधरी की कार में डीजल में पानी मिलने का मामला सामने आया है। उन्होंने 21 मार्च को अपनी गाड़ी फुल कराकर थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी बंद होने पर जांच कराई, जिसमें डीजल फिल्टर और टैंक में पानी निकला। बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए भूतेश्वर स्थित भारत पेट्रोल पंप को सील करने की मांग की और अब जिला प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि वो क्या कार्रवाई आगे करता है। सोशल मीडिया पर दुल्लूपुर के जलालाबाद स्थित एक गैस एजेंसी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक की जूतों से पिटाई हो रही है, जिसके तहत सैदपुर विधायक अंकित भारती ने एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये तथ्य बताया जा रहा है कि जलालाबाद थाना दुल्लापुर में एक दलित व्यक्ति को मारा जा रहा है गैस एजेंसी पे। उक्त के संबंध में ये जानकारी साझा करना चाहेंगे कि ये जो तथ्य है ये भ्रामक तथ्य है। वो व्यक्ति अनुसूचित जाति के नहीं है, फिर भी मामला क्योंकि संगीन है और गंभीर प्रकरण है, इसलिए जो पीड़ित व्यक्ति है उनसे तहरीर ले ली गई है। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने अपराध और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि इज्जत नगर क्षेत्र में गौवंशीय अवशेष मिलने के मामले में यह कार्रवाई की गई। वहीं देर रात पुलिस मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर असलम, जीशान और नासिर को गिरफ्तार किया, जिन्हें गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु सतत एवं सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में आज रात थाना इज्जत नगर क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर केंद्रीय विद्यालय के पास प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आते दिखे, जिनको चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उनके द्वारा रुकने के स्थान पर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागने की कोशिश की गई, जिस पर आत्मरक्षा सिखलाए गए तरीके से पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे 3 बदमाशों, जिनके नाम हैं क्रमशः असलम, नासिर व जीसान, इनके पैर में गोली लगी और बदमाशों की गोली से थाना इज्जत नगर का एक कांस्टेबल राहुल के भी गोली लगी। सभी को इलाज हेतु तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली रवाना किया गया। और चलिए अब रुख करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 का दायरा बढ़ा, बदायूं में गांव-गांव पहुंचेंगे यात्री वाहन। बरेली में ड्यूटी में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। चंदौली में पीडीडीयू नगर के एसडीएम के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज, करोड़ों रुपए की मांग और जान से मारने का आरोप। लखीमपुर में ड्रग्स तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ से अर्जित की गई संपत्ति 40,30,000 रुपए की बताई जा रही। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में तीमारदार और डॉक्टर से मारपीट, इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को वापस भेजने का आरोप। बलिया के नर्सिंग होम में महिला की पथरी के ऑपरेशन पर मौत, जबरदस्त हंगामा। बदायूं में जमीन विवाद में न्याय न मिलने से नाराज पूर्व सभासद मोबाइल टावर पर चढ़े, पुलिस प्रशासन ने समझाया। लखीमपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, 1 की मौत 5 घायल। शाहजहांपुर में सड़क किनारे खड़ी कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फतेहपुर में चोरों को नहीं पुलिस का डर, जेवर नकदी के साथ घर से तोते को भी ले गए चोर। एटा में पेड़ पर लटका नवविवाहिता का शव मिलने से हड़कंप, मासूम बेटी के सिर से उठा मां का साया। बाराबंकी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, आरोपी हुआ घायल। फर्रुखाबाद में तंबाकू गोदाम पर महिला पर धारदार हथियार से हमला, घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला। मैनपुरी में उधारी के पैसे मांगने पर रिटायर फौजी को बनाया बंधक, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। अमेठी में ट्रांसफार्मर से विद्युत तार चोरी, अनोखी चोरी से लोगों में हड़कंप, जांच कर रही पुलिस। बुलंदशहर में बदमाशों ने सरेआम छत पर लहराया तमंचा, छेड़छाड़ का विरोध करने पर दिखाई गुंडागर्दी। फतेहपुर में पुलिस और चोरों की मुठभेड़, 1 आरोपी घायल, घेराबंदी कर 8 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस। अलीगढ़ में शराब पीने को लेकर 2 समुदायों के बीच बवाल, दोनों पक्षों में मारपीट, फायरिंग। इटावा के ओवरटेक के चक्कर में एक कंटेनर से टकराई बस, हादसे में बस चालक की मौत, कई यात्री घायल। इटावा में ओवरलोड वाहनों पर रोक की मांग, हरीश लोधी राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा प्रत्याशी ने उठाई आवाज। गोरखपुर जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 230 एंड्रॉयड फोन किए